हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम बैच के लिए है तो क्रिस्टल तंत्र हो गया, और इसमें देखेंगे ब्रेविस चालक भी देखेंगे जिसको ब्रेविस लेटिस के नाम से जानेंगे, और इसको क्रिस्टल तंत्र को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। एक प्रकार का क्या है, जैसे हम लोग एकक कोष्टिका पढ़ते थे, 4 प्रकार का पढ़ेंगे, अंतः, अंतः, फलक केंद्रित और एक सरल एकक कोष्टिका होते हैं। तो एकक कोष्टिका जो हम लोग बनाए थे, जितने भी चीज हम लोग कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, जो भी स्टडी हम लोग अभी तक किए, उसमें जनरली हम लोग देख रहे थे घनीय है। तो घनीय इसलिए मान के चल रहे थे कि उसका हम लोग भुजा क्यों कर लेते थे तो उसका आयतन आ जाता, तो आयतन हम लोग आसानी से निकाल पा रहे थे। लेकिन अब हम लोगों के बीच समस्या क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग भागों में इसको बांटने का कोशिश करेंगे और देखते हैं क्रिस्टल तंत्र जो बांटा गया है किस प्रकार बांटा गया है। फिर देखेंगे ब्रेविस जालक के बारे में सुनेंगे और देखेंगे, और उसके बारे में अच्छी तरह देखेंगे क्या क्या इसमें घटना हो सकता है और इसमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्यादातर आपको तो जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आता है क्रिस्टल तंत्र के द्वारा, जो भी एक क्वेश्चन आएगा और एक ब्रेविस जालक। पहले तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और किसके आधार पे इसको हम लोग वर्गीकृत किए हैं। फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग जो आज स्टडी करने वाले हैं, आज हम लोगों का टॉपिक होगा क्रिस्टल तंत्र। तो एक हो जाएगा आपका क्रिस्टल तंत्र, और इसी में हम लोग देखेंगे, दूसरा देखेंगे क्रिस्टल तंत्र के बाद देखेंगे हम लोग ब्रेवे भी बोल सकते हैं इसको, ब्रेवे बोलिए, या इसको बोलेंगे ब्रेविस जालक। इसमें 2 प्रकार से देखना है, एक तो क्रिस्टल तंत्र के बारे में देखना ही देखना है, दूसरा इसमें हम लोगों को देखना है ब्रेविस जालक क्या होता है। पहले तो दोनों में अंतर समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो अगर क्रिस्टल तंत्र बोले तो क्रिस्टल तंत्र क्या है? क्रिस्टल तंत्र एक सिस्टम है, इसका इंग्लिश होता है क्रिस्टल सिस्टम। इसका तो हो जाएगा आपका इंग्लिश हो जाएगा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। और दूसरा जो होगा इसमें हो जाएगा ब्रेविस, ब्रेविस इसको बोलते हैं लेटिस। एक हो गया आपका ब्रेविस लेटिस और एक हो गया आपका क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम को क्रिस्टल तंत्र बोलिएगा और ब्रेविस लेटिस को ब्रेविस जालक बोलेंगे। फिर इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लेटिस में क्या अंतर है? क्रिस्टल सिस्टम जो बांटे हैं इसको जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई और एक अक्षीय दूरियां, उसको बोल सकते हैं लंबाई को तो आप अक्षीय लंबाई भी बोल सकते हैं या अक्षीय दूरियां भी बोल सकते हैं, और अक्षीय कोण के आधार पर हम लोग जब भी किसी चीज को वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे, तो हमेशा उसका नाम हो जाएगा क्रिस्टल तंत्र। जो भी प्रकार आएगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्रिस्टल तंत्र। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों के आधार पे हम लोग क्रिस्टल तंत्र को वर्गीकृत करते हैं। और यहां वाला हो जाएगा एकक कोष्टिका के आधार पे। एकक कोष्टिका के आधार। तो यहां पर हम लोग जब देख पा रहे हैं, एक क्रिस्टल तंत्र हो गया और एक ब्रेविस जालक हो गया। तो जब एकक कोष्टिका के आधार पे किसी भी चीज को वर्गीकृत करिएगा, क्रिस्टल तंत्र ही वर्गीकृत हो जाता है, तो उसे हम लोग ब्रेविस जालक बोलेंगे।
और यदि हम लोग अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पे हम लोग किसी भी क्रिस्टल को वर्गीकृत करेंगे तो उसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानेंगे। तो एक हो गया क्रिस्टल सिस्टम और एक हो गया आपका ब्रेविस लेटिस। तो ब्रेविस लेटिस और क्रिस्टल सिस्टम में अंतर पकड़ में आ रहा है, एक एकक कोष्टिका के आधार पे है, एक अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों के आधार पे है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो होता है 7 प्रकार होता है। आपका जब भी पूछे कितना प्रकार का होगा, 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स का आपका क्रिस्टल तंत्र हो सकता है। और यदि यहां के बारे में आप स्टडी करिएगा, यहां के बारे में देखिएगा तो 14 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा 14 प्रकार, इसको बोलेंगे 14 टाइप्स। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपको यहां से बनता है कि यदि एग्जाम में पूछ दे कि क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको बोलना है 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के होते हैं। इसको देखेंगे, एक कोष्टिका के आधार पर देखेंगे क्या क्या हो सकता है। फिर जो 7 प्रकार है, तो हम लोग यहां से देखते हैं कि इस जो आधार माने थे, एक माने थे अक्षीय लंबाई, एक क्या मान रहे हैं, अक्षीय लंबाई। एक लंबाई ए होगा, एक लंबाई बी होगा, एक लंबाई सी होगा। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट करके सोच रहे हैं कि अगर अक्षीय लंबाई है तो एबीसी मान लेते हैं, एक का लंबाई ए है, एक का लंबाई बी है और एक का लंबाई सी है। तीनों बराबर भी हो सकता है, 2 बराबर होगा, 1 बराबर नहीं हो सकता है, या तो तीनों बराबर नहीं हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें किसी भी चीज को सोचने का जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक तो आ गया आपका अक्षीय लंबाई, फिर इसी में आ जाएगा आपका अक्षीय कोण। तो एक हो जाएगा अक्षीय लंबाई और एक हो जाएगा अक्षीय कोण। तो जब अक्षीय कोण हो तो एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे और एक को गामा मानेंगे। 3 प्रकार से आपको मानना होगा। ए बी सी को हम लोग अक्षीय लंबाई बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा को हम लोग अक्षीय कोण बोलेंगे। इसको बोलते हैं एक्सियल लेंथ। इसको हम लोगों को क्या बोलना है, एक्सियल लेंथ। और इसको बोलना है एक्सियल एंगल। एक हो गया लेंथ, एक हो गया एंगल। इसी के आधार पे हम लोग इसको कितने भागों में बांट देंगे, 7 प्रकार में बांट देंगे। एक हो गया अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण, जो भी होगा 7 प्रकार हो गया। एबीसी को हम लोग लंबाई मान रहे हैं, अक्षीय कोण किसको मान रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा को। फिर नेक्स्ट चलते हैं एकक कोष्टिका। कितने प्रकार के हैं, 14 प्रकार के हैं। तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या मान सकते हैं, एकक कोष्टिका में किसको किसको लेना है। तो एक हो जाएगा, इसमें 4 प्रकार हो जाएगा। एक होगा सरल, सरल एकक कोष्टिका। इसमें हो जाएगा एक सरल एकक कोष्टिका, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एससीसी। एससी लिख दीजिए, सरल एकक कोष्टिका। दूसरा हम लोगों को लिखना है, इसके बाद हो जाएगा अंतः केंद्रित। एक हो जाएगा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको हम लोग मान लेते हैं बीसीसी। जिस प्रकार इस तरह अक्षीय लंबाई देख पा रहे हैं, उसी तरह आपको 14 प्रकार जब आप वर्गीकृत करिएगा तो 14 प्रकार में आपको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, किसके आधार पे आप कर रहे हैं। तो एक हो गया सरल एकक कोष्टिका, एक हो गया अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, और इसी में तीसरा हो जाएगा आपका फलक केंद्रित। तो एक हो जाएगा इसमें फलक केंद्रित
एकक कोष्टिका। तो एक हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। चौथा जो हो जाएगा इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एफसीसी। एफसी बोलिए या एफसीसी बोलिए। फिर लास्ट में आता है अंतः। एक आ जाएगा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको हम लोग बोलेंगे ईसीसी। तो जब भी आपको बोले क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, जब किसी भी क्रिस्टल को हम लोग अक्षीय लंबाई और अक्षीय आधार पे 7 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, इसी 7 वर्ग को 7 भाग को हम लोग क्रिस्टल तंत्र बोलेंगे, जिसे क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यदि एकक कोष्टिका के आधार पे एससी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के आधार पर अगर वर्गीकृत करिएगा तो 14 प्रकार होंगे, जिसे ब्रेविस चालक कहते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव तो आपको इस चैप्टर से फिक्स रहता है। एक क्रिस्टल तंत्र का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका क्रिस्टल तंत्र और ब्रेविस चालक का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम किस प्रकार बांट रहे हैं, तो दोनों में अंतर पकड़ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो हम लोग जिसमें वर्गीकृत कर रहे हैं, 7 प्रकार में जो वर्गीकृत कर रहे हैं, किस प्रकार हो सकता है, फिर इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसी के बारे में सोचते हैं, फिर हम इसके बारे में आप बाद में देखेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव को आपको आसानी से आप बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि अगर हम क्रिस्टल तंत्र को बांट दिए हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर बांटे हैं तो उसका नाम देना होगा। जब तक उसका नाम आपको पता नहीं होगा आप आसानी से नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, क्योंकि अगर क्रिस्टल तंत्र आपने बांटे हैं तो क्रिस्टल तंत्र को किसके आधार पे बांटे हैं, जिस चीज के भी आधार पे बांटिएगा उसके आधार पे आपको थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टल तंत्र को ही देखते हैं, किस प्रकार इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं क्रिस्टल तंत्र। तो यहां पर हो जाएगा आपका, एक जगह लिख रहे हैं क्रिस्टल तंत्र, यहां पर लिख रहे हैं अक्षीय लंबाई, और एक जगह लिख रहे हैं अक्षीय कोण। क्योंकि हम लोग जो देखने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र को हम लोग जो बांट रहे थे अक्षीय लंबाई के आधार पे ही बांट रहे थे और अक्षीय कोण के आधार पे ही बांट रहे थे। तो इस तरह करके हम लोग इसको धीरे धीरे करके वर्गीकृत करते हैं। तो यहां से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। और क्रिस्टल तंत्र का नाम भी आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहला 7 प्रकार है, 7 प्रकार को देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के बारे में सोचेंगे बाद में। तो पहला प्रकार जो इसका आता है, तो इसका आता है पहला घनीय। इसका क्या आ गया, पहला घनीय। घनीय को हम लोग क्यूबिक लिख सकते हैं और इसको साथ में याद रखिएगा सी, शॉर्ट में याद रखिएगा सी। अगर याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। कहीं क्यूबिक लिखा हुआ है, सी याद है तो क्यूबिक ही होगा, उससे आप आंसर को आसानी से दे सकते हैं। तो पहला हो गया घनीय, क्यूबिक बोलेंगे। दूसरा हो गया द्विसमलंबाक्ष। दूसरा हो गया द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रागोनल। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, टेट्रागोनल के नाम से जानते हैं। टेट्रागोनल, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे टी। तो यहां से याद रखना सी टी। सी मतलब क्यूबिक
टी का मतलब टेट्रागोनल, दूसरा प्रकार हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग तीसरा देखेंगे तो इसका नाम होगा विषम लंबाक्ष। तो अगला वाले का नाम हो जाएगा, कौन सा नाम हो जाएगा? विषम लंबाक्ष। इसका नाम होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे ओ। विषम लंबाक्ष को बोलना है ऑर्थोगोनल, इसको शॉर्ट में बोलना है ओ। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब हो गया ऑर्थोगोनल, विषम लंबाक्ष, एक विषम लंबाक्ष। चौथा हो जाएगा त्रिसमनताक्ष। यहां पर एक नाम आ रहा है त्रिसमनताक्ष। तो त्रिसमनताक्ष को भी याद रखना है, सीटी, और इसका नाम होगा रोम्बोहेड्रन। इसका नाम क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे आर। सीटी और ओ आर और हो गया, सीटी सी और टी सीटी हो गया। सबका नाम हम लोग अलग अलग करके देखने का कोशिश कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक हो गया सी क्यूबिक घनीय, टी टेट्रागोनल द्विसम लंबाक्ष, ओ ऑर्थोगोनल विषम लंबाक्ष, और आर हो गया रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताक्ष। इसी में पांचवा आ जाएगा षटकोणीय। तो एक आपका आ गया षटकोणीय। षटकोणीय का हो जाएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को शॉर्ट में याद रखेंगे एच। सीटी याद रहेगा और याद रहेगा। इसके बाद हम लोग यहां पर एच, एच का मतलब हो गया हेक्सागोनल, शॉर्ट में याद रखिएगा। इससे क्या पता चलेगा, कहीं एच दिखे तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। छठा याद रहेगा एक नताक्ष। तो यहां पर एक हो गया एक नताक्ष। एक नताक्ष को हम लोग बोलेंगे मोनोक्लिनिक। इसको हम लोग याद रखेंगे एम के नाम से, एच एम हो गया यहां से। एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक। तो एक मोनोक्लिनिक आप देख पा रहे हैं, एक आप देख पा रहे हैं एच हेक्सागोनल। और सातवां प्रकार हो जाएगा त्रिनताक्ष। तो यहां पर याद रखना है, एक हो गया त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष का मतलब हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो यहां पर हो गया ट्राइक्लिनिक, इसको याद रखना है टी। इससे आपको आसानी क्या होगा, एक हो गया घनीय, एक हो गया द्विसम लंबाक्ष, एक हो गया विषम लंबाक्ष, एक हो गया त्रिसमनताक्ष, एक हो गया षटकोणीय, एक हो गया एक नताक्ष, एक हो गया त्रिनताक्ष। जो भी आप देख पा रहे हैं इसको शॉर्ट में याद रखिएगा सीटी। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, सीटी और ओ आर और एच एम टी। ठीक है, सीटी और एच एम टी। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन इजीली कर पाइएगा। क्योंकि अगर इस लंबा चौड़ा नाम को आप याद नहीं रख पा रहे हैं, एग्जाम में आपको तो दिया ही रहेगा, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको हिंदी याद नहीं हो पा रहा है, तो आप इंग्लिश भी याद नहीं रख पा रहे हैं, तो शॉर्ट में याद रखिएगा सी। उसका नेचर आपको पता हो जाएगा, किसका नेचर क्या होगा, टी का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब, क्योंकि एक भी मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट आ रहे हैं, तो आप इजीली इसमें बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग चलते हैं अक्षीय लंबाई एबीसी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एबीसी एबीसी सब जगह लिख लीजिए। सबके सामने आप लिख लीजिए ए है बराबर बी है और बराबर यहां दे दीजिए सी। सबके सामने आप इतना काम कर लीजिए, ए बराबर है और यहां सी है। उसी तरह यहां भी याद रखिएगा, ए है, बी है और सी है। फिर नीचे भी याद रखिएगा, ए है, बी है और सी है। यहां भी याद रखना है, ए बराबर है, बी बराबर है, सी है। फिर नीचे जहां भी आपको जो भी नजर आ रहा है, सबके नाम सामने यहां पर लिख देना है, ए बराबर है, बी बराबर है, सी। सबका नेचर आपने लिख दिया, सब बराबर है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा।
तो सबके सामने आप पहले तो नाम याद कर लीजिएगा किसका, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमलताक्ष, जो भी नेचर है सीटी और एचएमटी करके याद रखिएगा। इसके अब डिफरेंट डिफरेंट वे से आप इसको सोचिएगा। तो सबसे पहले याद कैसे रखना, पहला वाला जो देख रहे हैं उसमें सारा का सारा बराबर है, दूसरा वाला में एक बराबर नहीं है, मतलब ए और बी बराबर होंगे, सी बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ का 10 एंगस्ट्रॉम है तो ये थोड़ा सा अल्टर होगा, कम बेस्ट हो सकता है। इसमें दोनों सभी बराबर नहीं होंगे, सबका नेचर अलग अलग है, एक 10 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, अलग अलग होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यहां से यही पता चल रहा है कि अक्षीय लंबाई किसी में बराबर होगा, किसी में बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ वही नेचर ऊपर वाला, फिर इसमें वही, फिर इसमें इस तरह कर दीजिए। ऊपर में क्या करना है, सब बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर, तीनों बराबर नहीं होंगे। फिर इस तरह नीचे आना है, सेम प्रोसेस को अपनाना है। बस याद रखना है त्रिनताक्ष में इसमें सारा का सारा बराबर नहीं होते हैं, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना होगा। त्रिनताक्ष में हमेशा सब का सब जो होगा बराबर नहीं होगा। आप इजीली समझ पाए, पहला वाला में सभी बराबर थे, ए बी सी बराबर था, दूसरा वाला में सी बराबर नहीं है, इसके बाद बी और सी भी बराबर नहीं है। फिर वही सिस्टम ऊपर वाला रिपीट हो गया, फिर ए बी सी बराबर है, फिर सी बराबर नहीं है, फिर ए बी सी, इस तरह करके चलेंगे। और त्रिनताक्ष में आपको याद रखना है कोई भी चीज बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा में भी वही होगा इसमें त्रिनताक्ष में। फिर चलते हैं अक्षीय कोण पे। तो अक्षीय कोण जैसे ही जाइएगा आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा है और एंगल है, कोण है, तो 90 डिग्री कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे अल्फा है, बीटा है और यहां पर गामा है, और यहां पर आपको याद रखना है 90 डिग्री होता है। घनीय में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री ही होगा। तो यहां से पता चल गया अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। फिर इसी तरह चलेंगे, इसमें अल्फा बीटा और गामा जो होना चाहिए इसमें कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। यहां भी वही है, अल्फा बीटा गामा जो है आपका यहां भी 90 डिग्री है। मतलब लगातार आपका 3 स्टेप में सेम आएगा, अल्फा बीटा गामा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इसमें तो आपको याद करने का तरीका बता दिए कि एबीसी एक बराबर नहीं कीजिए, फिर दोनों बराबर नहीं कीजिए, इस तरह करके प्रोसेस चलिएगा। और त्रिनताक्ष में सारा का सारा बराबर नहीं होगा, याद रखना। उसी तरह करके आपको याद क्या रखना है, सीपीओ तक, यहां तक आपका अल्फा बीटा गामा जो होगा 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर कर देगा। फिर एक इसके बाद जो आएगा आपका अल्फा बीटा और गामा जो होंगे 90 डिग्री नहीं होंगे। इजीली याद कर पाइएगा। अगर सीटी और एचएमपी आपने याद किया तो इसमें क्या फायदा होगा, आप इजीली क्वेश्चन भी बना पाइएगा, रफ में आप रफली लिख भी पाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजीली लिख पाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा त्रिनताक्ष में, तो आप जानते ही हैं इसका सारा का सारा बिगड़ा हुआ रहता है। अल्फा बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। मतलब त्रिनताक्ष में तो आपको सोचना ही नहीं है, इसमें सारा का सारा अल्टर ही होता है। आप एबीसी लीजिए या अल्फा बीटा गामा लीजिए, एक भी बराबर नहीं होगा। त्रिनताक्ष तो आप हमेशा याद रख सकते हैं। ऊपर वाला 3 90 डिग्री होंगे, उसके जस्ट नीचे वाले 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। क्वेश्चन फंसता है यहां 5वां और 6ठा पे आके। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, अल्फा और बीटा इसमें 90 डिग्री होते हैं और जो गामा होगा हमेशा 120 डिग्री होता है। आपको याद रखना होगा। षटकोणीय यदि आपको दिखे, और क्वेश्चन ज्यादातर यहां से बहुत पूछने का चांस होता है कि षटकोणीय में क्या क्या हो सकता है। तो षटकोणीय में हम देख पा रहे हैं ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर है और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 120 डिग्री है। इस तरह का जो भी आपका तंत्र आएगा उसका नाम हो जाएगा षटकोणीय। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां का नाम हो गया षटकोणीय। लास्ट एक आ रहा है, यहां पर हो जाएगा अल्फा और गामा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां गामा इसके अंदर आता है, हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर
और जो बीटा बच गया हम बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, कहीं कहीं 120 डिग्री के भी बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, इसमें गामा 120 डिग्री होता है, तो इसमें याद रखना बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इस तरह करके आप इसको आसानी से याद रख पाइएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या याद रखना है, सीटी और एचएमटी याद रखना है। पहला वाला में अक्षीय लंबाई में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगातार वही है कि तीनों बराबर, एक बराबर नहीं है, दो बराबर नहीं है, इसमें एक तीनों बराबर है, एक बराबर, इस तरह करके। त्रिनताक्ष में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि त्रिनताक्ष में सारे के सारे बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं होंगे, इसमें भी तीन बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। दो आपको याद रखना है, एक षटकोणीय और एक नताक्ष में थोड़ा सा डिफरेंस है, अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे और गामा आपके 120 डिग्री होंगे, ठीक है। इस तरह करके आप इसको याद रख पाइएगा। ये तो हो गया क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होंगे, 7 प्रकार के होंगे, सातों का नाम देख पाए, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणों को भी हम लोग जान पाए, इसमें क्या क्या घटना हो सकता है। अब लास्ट चलते हैं हम लोग, अब इसके बाद वाला पार्ट में चलते हैं, और हम बता रहे थे कि इसका ब्रेविस जालक भी होते हैं, किस प्रकार से होगा देखेंगे, उसको धीरे धीरे समझते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किसमें क्या होगा नहीं होगा। जब आप समझ पाइएगा तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें आसानी से देख पाइएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा नहीं होगा, देखेंगे उसको धीरे धीरे करके। तो ऑब्जेक्टिव जब भी बनाना है तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना होगा कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र आपके हो गए 7 प्रकार के, और ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के। उसको भी अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग तो एकक कोष्टिका क्या था, इसमें तो अक्षीय लंबाई हो गया और अक्षीय कोणों के आधार पे हम लोगों ने इसको वर्गीकृत कर दिया। तो सीटी और एचएमटी शॉर्ट में याद रखना, सीटी और एचएमटी करके याद रखिएगा, तो आप आसानी से इसको बना पाइएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट पे, ब्रेविस जालक के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो ब्रेविस जालक पढ़ रहे थे, तो अब उसी के बारे में देखना है कि ब्रेविस जालक जो था, इसको ब्रेवे जालक भी बोल सकते हैं, और कितना प्रकार का था, 14 प्रकार का था। तो हम लोग आसानी से इसको भी समझने का कोशिश करेंगे, किस प्रकार इसको याद रखिएगा। पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं। इसमें तो एकक कोष्टिका लिखना होगा, क्रिस्टल तंत्र भी लिखना होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्रिस्टल तंत्र लिख देते हैं। यहां पर हम लोग क्रिस्टल तंत्र लिख दिए, यहां पर वही एससीसी हो जाएगा, यहां पर बीसीसी हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा, और यहां पर ईसीसी हो जाएगा। आप तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। इसमें तो शॉर्ट में याद रखिएगा, ज्यादा आपको टेंशन इसमें लेना नहीं है, इसमें ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से इसको आप बना सकते हैं। और जब बनाइएगा तो आप आसानी से बोल भी पाइएगा क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के ही कैसे हुए हैं, उसको भी आप बता पाइएगा। इसको शॉर्ट में बना लीजिए, सीटी और एचएमटी। मतलब सीटी और एचएमटी आपको याद रखना होगा, इससे ही आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर आपको याद रखने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, याद रहेगा नहीं, और याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। आसानी से पहले चार्ट बना लीजिएगा। तो हम लोग जैसे ही इसको देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा कोलैप्स नजर आ रहा है, इतना ज्यादा आपको इसमें खाली स्थान नजर आ रहा है, आपको लगे कितना हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट याद रखिएगा, जितने भी हैं सब में आप एससीसी लगा लीजिएगा, सब में एससीसी पाया जाता है। सीटी और एचएमटी सभी में एससीसी होते हैं, सरल एकक कोष्टिका सभी में पाए जाते हैं। तो 7 प्रकार तो यही होंगी आपका, 7 का 7 प्रकार, 7 ही खोजना है अब।
तो सातों में आपका एससीसी पाया जाएगा। ये फिक्स हो गया क्वेश्चन में। इस ब्रेविस जालक में एकक कोष्टिका में, सरल एकक कोष्टिका सभी प्रकार के तंत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार का इसका बनाया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट में छोटा सा पार्ट याद रखिएगा, 324 और एम में ईसीसी होगा। 324 तो याद नहीं रखना है, एम में ईसीसी होगा। इससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको फंसना ही नहीं है कि इसमें क्या होगा। 324 याद रखिएगा तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इसमें 3 घर आपका 1 2 3 हो गया, 3 आ गया। इसमें 2 ही है तो 2 यहां लगा दीजिए। 4 है तो यहां भी आपका 4 हो गया। और लास्ट में एम में ईसीसी, तो एम है और इसमें क्या है, ईसीसी है। और बाद बाकी आप कटिंग कर दीजिए, नहीं पाया जाएगा। तो जहां भी आप देख पा रहे हैं यहां नहीं पाया जाएगा, ये खत्म है। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन तो यहां से आ सकता है, सबसे ज्यादा एकक कोशिका किसमें पाया जाता है, ऑर्थोगोनल में, ओ में। आराम से बोल सकते हैं विषम लंबाक्ष पे यहां से पाया जाता है। तो देखिए गिन के हम बताते हैं 14 प्रकार क्या हुआ। 7 तो यही नजर आ रहा है आपका, 5 6 7, तो 1 7 हो गया, 8 9 10 11 12, 1 हो गया 13। तो देखते हैं इसमें हमको देखना है कि 14 कैसे होगा। तो 7 8 9 10 11 12 13 1 14, 14 प्रकार आपका हो गया ब्रेविस जालक। याद कैसे रखना है, सबसे पहले सीटी और एचएमटी लिख लीजिएगा। एससीसी सब में पाया जाता है तो एससीसी सब में लिख दीजिएगा। इसके बाद 324 याद रखिएगा। तो पहला वाला में 3 होगा, दूसरा वाला में 2 होगा, चौथा वाला में चारों का चारों होगा, तीसरा वाला में। बाद में एम में ईसीसी होगा, यहां से हमको पता चल गया। तो अगर पूछे एम में कितने प्रकार के कोष्टिका हो सकते हैं, 2 प्रकार के, एक होगा एससीसी एक होगा ईसीसी। टी में कितने प्रकार के एकक कोष्टिका होंगे, इसमें 1 प्रकार के एकक कोष्टिका होंगे। सबसे अधिकतम एकक कोष्टिका किसमें पाए जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं आसानी से ओ में पाए जाएंगे। इस तरह करके हम लोग इजीली समझ पाए कि ब्रेविस जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं, और किस प्रकार पिछला वाला क्रिस्टल तंत्र को याद रखेंगे और हम लोग ब्रेविस जालक को याद रखेंगे। तो जहां जहां आपने टिक नहीं किया है इसका मतलब गलत है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। और जहां जहां सही का चिन्ह लगाए हुए हैं पाया जाता है। टोटल कितना पाया जाता है, 14। देखिएगा इसी का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, ब्रेविस जालक। किसके आधार पे, एकक कोशिका के आधार पे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, क्रिस्टल तंत्र के बारे में सीखे, फिर ब्रेविस जालक के बारे में सीखे, शॉर्ट तरीका से याद करने का भी सीखे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी न्यू वीडियो आएंगे, सबका जानकारी आपको प्रॉपर वे में मिलेगा और इजीली आप लाभ उठा पाइएगा। ऑटोमेटिक सा बात है, अभी कोरोना काल है, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। थैंक यू।